हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रोमियो अपने घर पे आ गया होता है और वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी वो न्यूज सुनता है कि इसी 5 घंटे के अंदर द काउंट फोर्ट्रेस ब्रेक होने वाला है और फिर इसलिए वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें रस्से का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्ट्रगलिंग स्ट्रीमर को जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है, हेलो गाइज, मेरा नाम है पार्क बिगैंग। और जितने व्यूअर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं इसकी स्ट्रीमिंग को तो बहुत ही कम लोग देख रहे हैं। और हम देखते वो स्ट्रीमर उन लोगों को गेट की कंडीशन बता रहा होता है और वो बता रहा होता है जो पहला गेट था उसमें एंटर करने के 200 रास्ते थे और वही काउंट फोर्ट्रेस में एंटर करने के सिर्फ 30 रास्ते हैं। और क्योंकि जो रास्ते हैं वो बहुत ही कम है, इसी वजह से गिल्ड्स आपस में फाइट कर रही हैं उन रास्तों के लिए। और यहाँ पे एक रास्ते में कम से कम 2 गिल्ड साथ में जा रही हैं और आगे चल के वो डिसाइड कर रही हैं कि उनमें से कौन आगे जाएगा और हो सकता है हमें फर्स्ट और सेकंड रैंक गिल्ड की फाइट देखने को मिले। और तभी हम देखते हैं चियोलमिन को जो कि अपने गिल्ड मेंबर्स को हाय बोल रहा होता है और तामिन बोलता है, ब्रदर क्या आपने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली? और चियोलमिन बोल रहा होता है, हाँ मैंने सारी चीजों का ध्यान रख लिया है। और यहाँ पर जो एंट्रेंस के लिए कंपटीशन है वो काफी ज्यादा टफ है। और तामिन बोल रहा होता है जब तक हमारी फाइट साइनिंग गिल्ड से नहीं होगी तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और चियोलमिन बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो साइनिंग गिल्ड के लोग हैं वो नॉर्थ के साइड में गए हैं और उनकी जो फाइट होने वाली है वो होने वाली है यूनिफाइड अंडर हेवन गिल्ड से। और तामिन बोल रहा होता है वो तो वर्ल्ड की सेकंड रैंक गिल्ड है ना। और चियोलमिन बोल रहा होता है हो सकता है फर्स्ट और सेकंड गिल्ड साथ में फाइट करे। और तामिन बोल रहा होता है क्या उनके पीछे 2 गिल्ड लगी हुई है और हो सकता है सबसे पहले उन्होंने टेरिटरी में एंटर किया था, इसी वजह से लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, इसी वजह से शायद हम लोग फोर्ट्रेस में पहले एंटर कर जाए। और चियोलमिन बोल रहा होता है जो ब्रजर गिल्ड है वो सेकंड सन और बोहेमियन गिल्ड के साथ में है। और हम देखते हैं सारी चीजें वेगांग स्ट्रीम कर रहा होता है और ये करते हुए काफी डरा भी होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं तामिन के पीछे कोई आ जाता है और तामिन बोलता है फाइनली ये कमीने आ गए। और वो बंदे बोलते हैं क्या तुम भी यहीं पे हो? और हम देखते हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग 4th गिल्ड इनाजुमा के मेंबर्स होते हैं। हम देखते हैं हिसाकी काजामा को जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 6th होती है और वो एक मैजिक स्पेयरमैन होता है और उसका लेवल होता है 376 और वो इनाजुमा गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी होता है। और जो वेगांग होता है वो बोल रहा होता है क्या इनाजुमा गिल्ड भी यहाँ पे आ गई और अब कोरिया और जापान की बेस्ट गिल्ड आमने सामने है। तो तामिन बोल रहा होता है कि इनाजुमा गिल्ड के लोगों ने अपनी ब्रांच कोरिया में लगा रखी और अभी तुम्हारी प्लेन है वो रस्ते में काफी ज्यादा लेट लैंड करी। और काजामा बोल रहा होता है एक प्लेन से ट्रेवल करना काफी ज्यादा आसान होता है न कि किसी पोर्टल से। और हम देखते हैं वो दोनों काफी सारी एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। और हम देखते हैं विगांग सोच रहा होता है अगर मैं इन लोग की फाइट को कैप्चर कर लिया तो मेरा काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर दौड़ते हुए जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं देखो गाउन और इनाजुमा गिल्ड आमने सामने आ गई है। एक तरफ साइनिंग वर्सेस अंडर हेवन फाइट हो रही है और अब गाउन वर्सेस इनाजुमा, सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वहाँ पे रिपोर्टर्स को देख कर चियोलमिन बोल रहा होता है तामिन मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि फोर्ट्रेस जल्दी ही ब्रोक होने वाला है। और तभी वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं इनाजुमा 4th रैंक पे आती है और गाउन गिल्ड 5th रैंक पे और इन लोगों का जो गिल्ड मास्टर है उनकी कोई भी राइवलरी नहीं है क्योंकि जो हिसाकी काजामा है वो वर्ल्ड रैंक में 6th रैंक पे है और वही नाम तामिन 11th रैंक पे। और सच में ये देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ये कोरिया वर्सेस जापान हो गया। और तभी हम देखते हैं चियोलमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और चियोलमिन तामिन के पास जाके बोलता है ब्रदर रेडी हो जाओ क्योंकि हम यहाँ पे पहले आए थे तो एंटर हम ही पहले करेंगे और हमें किसी को भी आगे जाने के लिए जगह देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा होता है इन लोगों को खत्म कर दो। और तभी न्यूज पढ़ने वाला बता रहा होता है गाउन गिल्ड और इनाजुमा गिल्ड ने ईस्ट से एंटर किया है और हम देखते हैं अंदर इनाजुमा गिल्ड और गाउन गिल्ड को जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और रिपोर्टर्स बता रहे होते हैं नॉर्थ में साइनिंग गिल्ड और यूनिफाइड अंडर हेवन गिल्ड है और जो साइनिंग गिल्ड है वो रैंक 1st अमेरिकन गिल्ड है और वही यूनिफाइड अंडर हेवन रैंक 2nd चाइनीज गिल्ड है। और जो साउथ है उसमें 3 गिल्ड है, सबसे पहले ब्रेजर जिसकी रैंक है 30 और दूसरी है सेकंड सन जिसकी रैंक है 7th और तीसरी है बोहेमियन गिल्ड जिसकी रैंक है 3rd। और वहीं दूसरी तरफ जो फोर्ट्रेस का डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस है वो 80% हो चुका है और इन सारी चीजों की वजह से सभी के अंदर काफी ज्यादा डर बैठ गया है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोमियो को जो कि काउंट टेरिटरी में बैठ के चाय पी रहा होता है और वो बोल रहा होता है लास्ट टाइम मुझे पता चल गया था कि माना खत्म होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से मैंने काफी सारा तरीका ढूंढा है जिससे कि बैटल के दौरान माना काफी कम यूज हो। और मेरा सबसे पहला रिजल्ट था वो था एल्केमी और जिससे कि मैं किसी भी चीज के शेप को अपने हिसाब से बदल सकता था। लेकिन अब मैं इसे एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ, मैं किसी भी चीज को रिवर्स कर सकता हूँ जिससे कि उसे खत्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इस चीज में तो और भी ज्यादा माना लगता है और बैटल के दौरान ये बिल्कुल भी काम का नहीं है।
और तभी हम देखते हैं उसके पीछे काफी सारे काउंट असुरा सोल्जर आ गए होते हैं जिनका लेवल होता है 300। और रोमियो उन लोगों को बोल रहा होता है तुम अपने मालिक की पावर लेके यहाँ पे आए हो, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पे नहीं बचने वाले। और ये बोल के अपनी मैजिक को यूज कर देता है और हम देखते हैं पूरी जमीन हिलने लगती है और वहाँ पे काफी सारी जमीन उड़ते हुए आने लगती है। और रोमियो बोलता है ये है फाइनल रिजल्ट, इस मैजिक को यूज करने में मेरा बहुत ही कम माना यूज हुआ और ये है रिवर्सल मैजिक। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काउंट टेरिटरी के सबसे डीपेस्ट पार्ट को, जहाँ पे कुछ डीमन सोल्जर्स खड़े होते हैं। और तभी वहाँ पे तामिन उन लोगों को मारने लगता है और हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर उसने सारे डीमन सोल्जर्स को मार दिया होता है। और तामिन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ तो अजीब है, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम डीमंस है। और तभी हम देखते हैं उसके पास एक लड़की आती है और वो बोलती है मास्टर मैं इनाजुमा गिल को देख के आ रही हूँ, उनकी भी कंडीशन सेम ही है। जब से उन लोगों ने एंटर किया उन्होंने सिर्फ 10 मॉन्स्टर को ही मारा है। और तामिन बोलता है क्या उनका भी सेम ही है, हालांकि हम दोनों अलग तरफ हंट कर रहे हैं और आखिर इस चीज का क्या मतलब बनता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे इनाजुमा गिल आ जाती है और कजामा बोलता है ये जगह तो काफी ज्यादा शांत है ना। और हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है लगता है इन लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया। और तामिन बोलता है आखिर तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि हम लोग दोस्त हैं। और कजामा बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तामिन मेरे से इतना नफरत क्यों करते हैं, लेकिन मुझे भी आपको मारने का मन करता है। और तामिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं तामिन के कान में आवाज आती है और हम देखते हैं च्योलमिन बोल रहा होता है तामिन मैंने पूरा क्रैक एनालाइज कर लिया है और तुम जहाँ पे खड़े हो तुम्हें वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और आखिर तुम कहाँ पे खड़े हो। और तामिन बोल रहा होता है मैं अभी रूइंस में हूँ और अभी मैं एक स्क्वायर टाइप की फील्ड में खड़ा हूँ। और च्योलमिन बोल रहा होता है क्या एक स्क्वायर, क्या तुम सिटी स्क्वायर में खड़े हो। और तामिन बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और च्योलमिन बोल रहा होता है वहाँ से जल्दी बाहर निकलो। और तभी हम देखते हैं तामिन के पास जमीन हिलने लगती है और वहाँ पे काफी सारे काउंट असुरा के नाइट्स आ गए होते हैं जो कि सभी 350 लेवल के होते हैं। और तामिन बोल रहा होता है तो सोल्जर्स नहीं, ये तो नाइट्स हैं। और तामिन यहाँ पे सभी लोगों को बोल रहा होता है सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और तामिन सोच रहा होता है जितने भी नाइट्स है काफी ज्यादा पावरफुल है और इनके अटैक्स को रोकने में मेरे टैंकर्स काफी ज्यादा घायल हो जाएंगे और आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और कजामा बोलता है तामिन मुझे ये बोलना तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा और तुम प्लीज मेरे पीछे का ध्यान रख लेना। और फिर हम देखते हैं उनके ऊपर काफी सारे नाइट्स अटैक करने लगते हैं और वो हर तरफ से अटैक कर रहे होते हैं। और वही तामिन सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, ये लोग काफी ज्यादा डायरेक्शन से आ रहे हैं और इन लोगों के अटैक की वजह से जो यूनिफाइड अंडर हेवन गिल्ड थी उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और यहाँ पे एक पतली सी गली होती तो मैं इन लोगों को काफी ज्यादा आसानी से मार देता, लेकिन अब मैं कहाँ और कितनों पे अटैक करूं। और जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है तभी जमीन में से पिलर्स बाहर निकलने लगते हैं और ये सब देख के वहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं। और तामिन बोल रहा होता है यहाँ पे एक वॉल कहाँ से आई और आखिर ये कौन कर सकता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई एंटर कर रहा होता है और च्योलमिन बोल रहा होता है ये तो पक्का वही इंसान है, ये तो होयुल है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को जो कि स्ट्रीम कर रहा होता है और अपने व्यूवर से बोल रहा होता है मैं गाउन गिल का पीछा कर रहा हूँ और ये देखो उन लोगों के फुटप्रिंट्स और मैं जल्दी उन लोगों तक पहुँचने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे जमीन हिलने लगती है और वो बंदा बोलता है यहाँ पे जमीन हिल रही है, मुझे वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तामिन को जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे स्टोन पिलर्स की वजह से काफी सारे नाइट्स मारे गए। और वही कजामा सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन, इसने यहाँ पे इतने सारे वॉल्स को समन कर लिया, वो भी बिना किसी मैजिक स्पेल को कास्ट किए। आखिर इसके पास कितना सारा माना है और यहाँ पे एक सूट पहन के आया है, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। आखिर ये बंदा है कौन। और तभी एक बंदा बोलता है मास्टर यहाँ पे देखिए जितने भी एनिमीज है वो सब इन पिलर्स के बीच में से आ रहे हैं। और तामिन सोच रहा होता है इन स्टोन पिलर्स की वजह से सारे नाइट्स एक ही तरफ से आ रहे हैं और यही तो मैं चाहता था। और तामिन हंसते हुए बोल रहा होता है लड़के मैं तुमको बाद में थैंक्स बोल दूंगा। और हम देखते हैं उसने अपनी स्किल ब्रेजर को ऑन कर लिया होता है और उसके जो अटैक पावर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे उन नाइट्स को काटने लगता है और तभी यहाँ पे कजामा बोल रहा होता है देखो हमको यहाँ पे एक चांस मिला, इन सारे नाइट्स को काट दो। और हम देखते हैं इन सारी चीजों को वेगांग रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये बंदा एक सपोर्टर है या फिर एक मेज, और आखिर ये बंदा कहाँ से आया है। और हम देखते हैं अभी उस स्ट्रीम को 132 लोग देख रहे होते हैं और हम देखते हैं रोमियो के सामने एक डीमन नाइट आ गया होता है, लेकिन रोमियो अपने रिवर्सल मैजिक का यूज करते हुए उस नाइट को पत्थर में गाड़ देता है। और वेगांग बोल रहा होता है देखो वो एक डीमन नाइट से फाइट कर रहा है और सच में वो बंदा कौन है। और हम देखते हैं रोमियो की स्किल को देख के सारे बंदे कमेंट कर रहे होते हैं ये बंदा तो कमाल का है। और हम देखते हैं रोमियो अपने हाथ में डेगर ले लेता है और उस डेगर से एक डीमन को मारने लगता है। और फिर रोमियो हमें अपने रिवर्सल मैजिक के बारे में बताता है और वो बोलता है जब मैंने एक रॉक से एक टी कप बनाया
तो उस टीकप की ड्यूरेबिलिटी एक टीकप जैसी थी, लेकिन जब मैंने रिवर्स मैजिक का यूज किया तो मैंने उसको फिर से रॉक में बदल दिया और उसकी ड्यूरेबिलिटी तो फिर से स्ट्रॉन्ग हो गई। और वो बोल रहा होता है जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो पॉसिबल है तो फिर ये मैजिक मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और ये बोल के वो डीमन को मार देता है जिससे उसका लेवल अप हो जाता है और फिर से वो अपने डेगर को सेम साइज में लेके आ जाता है। और होयल सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, अब मुझे कभी भी अपनी चीजों को रिपेयर करने के लिए फीस नहीं देनी होगी। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पे सभी लोगों ने डीमंस को हरा दिया होता है और तामिन बोल रहा होता है सभी लोग अपनी लूट ले लो। और चियोरमिन उसको कॉल पे बोल रहा होता है तामिन मैं तुम्हें इसी लड़के के बारे में बोल रहा था। और तामिन बोल रहा होता है हाँ मुझे आपकी सारी बातें याद है और जब मैंने इसको अपनी रियल लाइफ में देख लिया है तो मुझे ये बंदा और ज्यादा पसंद आ गया है। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये बंदा किसी और गिल्ड को ज्वाइन करे, स्पेशली इन कमीनी इनाजुमा गिल्ड को। और 0 से लेकर 10 रेशियो तक इसको जो भी चाहिए हम उसको देने के लिए तैयार है, बस ये हाँ बोल दे। और हम देखते हैं रूम में चाय पी रहा होता है, तभी उसके पास वेगांग आता है और वेगांग बोल रहा होता है क्या प्लीज आप मुझे अपना इंटरव्यू देंगे। और तभी हम देखते हैं और बाकी जितने भी हंटर्स होते हैं वो वहाँ पे आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, क्या तुम कोरियन हो या जापानीज, और क्या तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन कर रखी है, और आगे तुम इनाजुमी गिल्ड के बारे में क्या सोचते हो। और तभी हम देखते हैं उस भीड़ से होते हुए तामिन बीच में घुस जाता है और तामिन रोमियो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और मेरा नाम है नाम तामिन और मैं हूँ गाउन गिल्ड से और मैं वो हूँ जिसने आपको सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज किया था गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। और रोमियो बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी चीजें हुई वो मुझे फालतू लग रही है, इसी वजह से मुझे तुम में से किसी के भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है और मेरे सामने से हट जाओ। और ये चीज देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और फिर हमें न्यूज दिखाई जाती है कि मिस्टीरियस प्लेयर ने सबको बचा लिया और उसके नीचे जो न्यूज होती है वो ये होती है कि साइनिंग गिल्ड ने काउंट टेरिटरी को क्लियर कर दिया है और उन्होंने सबसे पहले क्लियर किया। और हम देखते हैं साइनिंग गिल्ड के बेस गेम का सीन जो कि रोमियो की हुई फाइट को देख रहा होता है और वो अपने लोगों से पूछ रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज यूज कर रहा है, क्या तुम लोगों को कुछ पता है। और हम देखते हैं ये होता है लॉक्स जो कि वर्ल्ड का 2nd रैंक प्लेयर है और ये साइनिंग गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी है। और वही जो रेड हेयर वाली लड़की होती है कैमिलिया वो बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं तो बस एक आर्चर हूँ। और हम देखते हैं ये एक आर्चर होती है और इसकी प्लेयर रैंकिंग होती है 7th और ये एक हायर अप होती है। और हम देखते हैं उसके पास में एक आदमी रो रहा होता है जिसका नाम होता है डिमित्री और वो प्लेयर रैंक में 8th रैंक होता है और वो भी एक हायर अप है। और वो बोल रहा होता है आखिर हम लोग क्या करें, आज हमारी न्यूज टॉप पे नहीं है। और हम देखते हैं लॉक्स कुछ भी आंसर नहीं करता और वो बंदा बोलता है लॉक्स तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो, इसी वजह तुम्हें पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो न्यूज थी वो हमारे बारे में थी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी बंदे की न्यूज हमसे भी ज्यादा ऊपर हो, और आखिर सारे लोग उस मिस्टीरियस मैच के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और तभी कैमिलिया बोलती है वो मैच काफी ज्यादा कूल है और वो बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं लेता और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको हमें ऑफर देना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। और तभी डिमित्री बोलता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, हमारी काफी कम बार स्क्रीन पे तारीफ होती है और हमने तो काउंट टेरिटरी को क्लियर भी कर दिया है, तो आखिर हमारी न्यूज सबसे टॉप पे क्यों नहीं है और सभी उस बंदे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और तभी कैमिलिया बोलती है तुम वैसे भी न्यूज में 2nd रैंक पे हो, तो आखिर तुम्हें और कितनी स्क्रीनिंग चाहिए और तुम बहुत ग्रीडी बन रहे हो। और हम देखते हैं ऐसे ही करके डिमित्री रोमियो के बारे में बात कर रहा होता है और फिर हम थोड़ी देर बाद लॉक्स को देखते हैं जो कि अभी भी रोमियो का वीडियो देख रहा होता है। और तभी लॉक्स के पास में एक मेज आती है और वो मेज बोलती है ये तो काफी ज्यादा कूल है, देखने में मैजिक लग रहा है लेकिन ये बंदा मैजिक नहीं कर रहा। और हम देखते हैं उस लड़की का नाम होता है जैसे हाइनेस जिसको एक मेज क्लास की क्रश मिली होती है और वो साइनिंग गिल्ड की हायर अप है और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 4th और उसका लेवल है 397। और लॉक्स बोल रहा होता है तुम तो इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही हो और मैंने तुम्हारे मुंह से कभी भी किसी की तारीफ नहीं सुनी। और हम देखते हैं जैसे अभी भी रोमियो को वीडियो को देख रही होती है और वो बोल रही होती है ये वीडियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर सीन चेंज होता है और मैं बचाकर गिल्ड के बेस्ट गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियोनी अपने लोगों को बोल रही होती है मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि ये बंदा कोई आम आदमी नहीं है, और देखो मैंने बिल्कुल सही बोला था और उस टाइम तुम लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन देखो मेरी आंखें तो काफी ज्यादा अच्छी निकली और तुम लोगों ने मुझसे काफी कुछ खराब भी करा दिया। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इनाजुमा गिल्ड का बेस्ट कैंप जहाँ पे हम देखते हैं कजामा को जो कि कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और कॉल करने वाला बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए इस सिल्वर हेयर वाले बंदे को ढूंढो और अपनी पार्टी ज्वाइन करवाओ। और कजामा बोलता है मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रिपोर्टर्स को जो कि बोल रहा होता है आप काउंट टेरिटरी का सीन देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले एंटर करने वाली है साइनिंग गिल्ड और जिसने उसके बाद एंटर किया वो है यूनिफाइड अंडर हेवन गिल्ड और अब सिर्फ काउंट फोर्ट्रेस ही बचा है।
लेकिन काउंट फोर्ट्रेस का डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस 82% हो चुका है और अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। और अब सभी लोग तैयारी कर रहे हैं काउंट फोर्ट्रेस में जाने की। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जो कि काउंट फोर्ट्रेस में एंटर करने वाले होते हैं वो काफी ज्यादा डर गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं अगर ये कोई नॉर्मल जगह होती तो हम यहाँ पे आराम से हंटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पे लाइफ का रिस्क काफी ज्यादा बड़ा है। और अगर काउंट फोर्ट्रेस रियल लाइफ में आ जाता है तो रशिया नाम की कोई भी जगह नहीं बचेगी। और हम सिर्फ यही विश कर सकते हैं कि जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं वो अपनी पावर्स को पहचाने और हमारी हेल्प कर सके। और हम देखते हैं रोमियो न्यूज देख रहा होता है और न्यूज में सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही होती है। और हम देखते हैं सारे रिपोर्टर्स बात कर रहे होते हैं कि उसने कोई भी इक्विपमेंट नहीं पहना और फिर वो आराम से मॉन्स्टर्स को मार रहा है। आखिर वो कितना पावरफुल है। और यहाँ तक कि वो फाइट करने के लिए एक नॉर्मल सूट पहन के आ गया है। और होयल बोल रहा होता है मैंने इसी वजह से कुछ भी नहीं पहना क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट है ही नहीं। और उनमें से एक रिपोर्टर बोल रहा होता है कि उसने सिर्फ अपने एक हाथ के फ्लिक से काफी सारी दीवारें खड़ी कर दी। और आखिर एक्सपर्ट नामबोंग का इस पे क्या कहना है। और नामबोंग बोल रहे होते हैं अगर वो प्लेयर थोड़ा सा और लेट कर देता तो आज चीजें काफी ज्यादा अलग होती। और सिंपल इस बंदे ने गाउन गिल और इनाजुमा गिल को बचा लिया है। और रोमियो सोच रहा होता है मेरे पास बहुत ही कम पावर बची थी, इसी वजह से बाकी मॉन्स्टर से फाइट करने में मैंने इन लोगों की हेल्प कर दी। और हम देखते हैं रिपोर्टर्स वीडियो दिखाते हुए बोल रहे होते हैं कि सारे वॉल्स को खड़े करने के बाद में वो फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। और ऐसा लग रहा है कि उसने बाकी सारे प्लेयर्स को बोला कि तुम लोग अपना नाम बना लो। और आखिर इतने हाई लेवल के क्रेक में ये बंदा इतना शांत कैसे है। और लगता है इसको अपनी पावर पे काफी ज्यादा भरोसा है। और वहीं होयल बोल रहा होता है कि मेरा माना खत्म हो गया था और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैं वहाँ पे साइड में खड़ा हो गया। और चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इन लोगों को लगा कि मैं सब कूल बनने के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे लग रहा था कि ये लोग मुझे डरपोक बोलेंगे। और इस पूरे हंट में सिर्फ एक अच्छा काम हुआ है, मुझे जो लूट मिली है उसमें एक काफी अच्छा रेयर आइटम मिला है जो कि होता है नेकलेस ऑफ ब्लड कर्स। उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है सील्ड। और हमें बताया जाता है इसका जो इफेक्ट है वो सील्ड इसी वजह से है क्योंकि इसके ऊपर वेम्पायर्स का कर्स है और इसके रियल इफेक्ट को यूज करने के लिए इसे प्योरीफाई होना होगा। और होयल सोच रहा होता है जो कर्स आइटम होते हैं वो तो काफी ज्यादा अच्छे आइटम्स होते हैं और लोगों को लगता है कि ये बेकार आइटम है क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो सील्ड होते हैं और नॉर्मली एक चीट की तरह है, कोई और इसके इफेक्ट को यूज नहीं कर सकता। लेकिन वही मैं इसके कर्स को इसके इफेक्ट को काफी तरीके से यूज कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसकी विंडो खुलती है और वो अपने एक्सोर्सिज्म रिचुअल को चुन लेता है। और इस चीजों के साथ आप किसी भी डीमन को अपने दिमाग में इन्वाइट कर सकते हो। और होयल बताता है कि एक्सोर्सिज्म रिचुअल को यूज करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीके से हम इसको ऑफरिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं और इसका दूसरा इफेक्ट है किसी भी डीमन की बॉडी पर अटैक करना बिना उसके रियल ओनर को इफेक्ट पहुंचाए हुए। लेकिन जब हम ऑफरिंग को यूज करते हैं तो चीजें काफी ज्यादा अलग होती है। इससे हम किसी भी डीमन को अपने माइंड में इन्वाइट कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि डीमन ह्यूमंस की मेंटेलिटी को लो कर देते हैं। लेकिन एक डीमन हंटर ये काम डीमंस के साथ में कर सकता है और अपने दिमाग में फाइट करने की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा सेफ रहेगी। और तभी हम देखते हैं उसके फोन पे चियोरमिन का कॉल आता है और होयल सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टाइमिंग से सही से बात नहीं करी थी तो चियोरमिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और अगर अभी मैं इसका कॉल उठा लेता हूँ तो रोमियो जरूर कुछ ना कुछ गलत बोल देगा, इसी वजह से मैं इसको अभी रहने देता हूँ। और मैं इसको काफी प्यार से मैसेज करके माफी मांग लेता हूँ। और हम देखते हैं उसने जो मैसेज किया होता है वो चियोरमिन और टाइमिंग देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं क्योंकि उसने लिखा होता है मुझे परेशान मत करो। और चियोरमिन बोल रहा होता है तो बिल्कुल पिछली बार की तरह है, पिछली बार भी उसने ऐसे ही मना किया था। और चियोरमिन टाइमिंग से बोलता है भाई तुम टेंशन मत लो, अभी तक ये हंट खत्म नहीं हुई है। और टाइमिंग बोल रहा होता है मुझे इस बंदे से माफी मांगनी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसे काफी ज्यादा कैजुअली बात कर ली थी और इसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसी वजह से मैं इसे काफी अच्छा गिफ्ट भी दूंगा। और हम देखते वो लोग न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें सारे लोगों ने रोमियो को घेर रखा होता है और वो बोल रहे होते हैं आखिर आप बात क्यों नहीं कर रहे और आखिर आप कितने ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं रोमियो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं लगता है काफी ज्यादा गुस्से में, इसको परेशान मत करो। और रोमियो बता रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मेरे अंदर मानना की काफी ज्यादा कमी हो गई है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। और टाइमिन बोल रहा होता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा और फिलहाल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है काउंट असुरा क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो 83% तक हो चुकी है। और चियोरमिन बोल रहा होता है हाँ भाई तुम 10 मिनट आराम कर लो और फिर हम लोग चलेंगे उस फोर्ट्रेस के अंदर। और तभी हम देखते हैं पूरी जमीन हिलने लगती है और टाइमिन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी चियोरमिन को सुनाई देता है अर्जेंट न्यूज और हम देखते हैं जो काउंट फोर्ट्रेस होता है वो ब्रेक डाउन हो गया होता है और वो बोल रहे होते जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस था वो तो सिर्फ 80% तक हुआ था, आखिर अचानक से टूट कैसे गया। और अब रशिया जल्दी जल्दी अपने लोगों को बाहर निकाल रहा है क्योंकि अब काउंट असुरा टूटने के बाद रशिया जल्दी खत्म होने वाला है। और जितने भी यूरोप की कंट्रीज है उन्होंने रशिया को बोला है अपना मॉडल बंद करने के लिए क्योंकि अब वहाँ पे रहने वाले सारे लोग मरने वाले हैं। और हम देखते हैं काउंट फोर्ट्रेस को जो कि अपीयर हो गया होता है
और वहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स भी होते हैं। और तभी वहाँ पे रोमियो आता है और रोमियो बोल रहा होता है ये ब्रोक हो गया। और वहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो वही बंदा जो टीवी पे आ रहा था, और आखिर ये क्या बेवकूफी कर रहा है, ये अंदर क्यों जा रहा है, लगता है ये पागल हो चुका है। और हम देखते हुए चलते हुए एक डीमन मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है और रोमियो बोल रहा होता है जो डीमन की स्टेचू है काफी ज्यादा बेकार है, आखिर इसे किस बेवकूफ ने यहाँ पे लगा दिया, और इस गंदी सी जगह को कोई फोर्ट्रेस कैसे बोल सकता है, लेकिन ये भी जगह एक बेकार से वैम्पायर के लिए काफी ज्यादा है। और होइल बोल रहा होता है जो क्लाउडी मेंशन था वो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा था और उस मेंशन के सामने ये जगह एक कमरे के बराबर है। और तभी हम देखते हैं वो स्टेचू मूव करने लगता है और होइल सोच रहा होता है लगता है इसने सुन लिया। और उस स्टेचू को मूव करते हुए देख के वहाँ पे सारे लोग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है और ये स्टेचू मूव कैसे कर पा रहा है, और कम से कम ये 10 मीटर लंबा है और जो इंसान उसके सामने खड़ा है वो काफी ज्यादा डेंजर में है। क्या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए या हम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाए। और जैसे वो स्टेचू अटैक करता है रोमियो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं वो स्टेचू पूरी तरीके से टूटने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें शाइनिंग हिल का सीन दिखाया जाता है जो कि फोर्ट्रेस से आ रही आवाज को सुन के बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसी आवाज है, और कैमिलिया बोल रही होती है ऐसा लग रहा है उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी मैजिक को फिर से यूज किया है। और तभी जैसे आगे बढ़ जाती है और उसके गिल में वो बोल रहे होते हैं आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, लेकिन हम देखते हैं जैसे फोर्ट्रेस की तरफ आगे बढ़ गई होती है और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेयर्स को, और वहाँ पे सारे प्लेयर्स बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने सिर्फ एक अटैक में उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और होइल सोच रहा होता है ये सिर्फ एक स्टोन का स्टैचू था, इसी वजह से मैंने रिवर्सल मैजिक का यूज करके इसे फिर से स्टोन में बदल दिया। और रोमियो बोल रहा होता है कोई इतने गंदे मटेरियल के आइटम को अपने गार्डन में कैसे रख सकता है, और आखिर वो वैम्पायर इस फोर्ट्रेस पे इतना प्राउड कैसे कर सकता है। और होइल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा गंदा बोलता है और हम देखते हैं जो भी प्लेयर्स होते हैं वो सब दौड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं गेट कीपर मारा गया अब हमारी बारी है। और होइल सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए। और हम देखते हैं क्लास क्वेस्ट में एक और क्वेस्ट आ गई होती है जो कि होती है कि उस वैम्पायर को डर महसूस कराना है। और होइल सोच रहा होता है क्या एक नई क्वेस्ट, और पहली बात तो ये है कि उस वैम्पायर को हंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अभी मैं उसको डराऊंगा कैसे। और होइल रोमियो से बोल रहा होता है हे तुम कहाँ जा रहे हो, और रोमियो बोल रहा होता है यहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और होइल बोल रहा होता है थोड़ा सोचो तो सही, हम उसको नहीं मार सकते, आखिर हम उसे डराएंगे कैसे, उसका लेवल 430 है और हम सिर्फ 100 लेवल पे। और रोमियो बोलता है मैं एक डीमन हंटर हूँ। और हम देखते हैं वो बैंकेट हॉल में आ गए होते हैं और वहाँ पे काउंट असुरा की काफी सारी फोटोज होती है और हम देखते हैं गाउन गिल भी फोर्ट्रेस में एंटर कर गई होती है और वहाँ पे ताइमिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और चियरमिन बोल रहा होता है ताइमिन क्या तुम ठीक हो, और ताइमिन बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जब से मैंने इन पेंटिंग्स को देखा है मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे घूर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी डीमन ने मेरी मेंटेलिटी को लो कर दिया हो। और तभी चियरमिन बोल रहा होता है वो सभी डीमन पिक्चर्स हैं, जल्दी से उनको जला दो। और हम देखते हैं उसको जलाने के बाद में ताइमिन की हालत काफी ज्यादा ठीक हो जाती है। और चियरमिन सोच रहा होता है जितने भी प्लेयर्स अंदर गए हैं मुझे लगता है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होगी, क्योंकि कैसल में हर एक चीज ट्रैप है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैसल में जितने भी स्टैचू, पोर्ट्रेट और आइटम्स होंगे उन सभी के ऊपर कर्ज किया होगा और शायद इसी वजह से शाइनिंग हिल के लोगों ने मेन गेट से एंटर नहीं किया। और ताइमिन सोच रहा होता है सच में शाइनिंग हिल के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी क्लास है वो बारबेरियन है और एक डीमन के सामने सबसे ज्यादा कमजोर बारबेरियंस ही होते हैं। और यहाँ पे एंटर करते ही मेरे ऊपर ये पिक्चर इतनी भारी पड़ रही है तो आखिर और अंदर जाते मेरी हालत कैसी होगी। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोमियो को जो कि आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ये सारी पिक्चर काफी ज्यादा गंदी है और कोई इस बैंकेट हॉल में कैसे खाना खा सकता है इन पिक्चर्स को देखते हुए। और ये सारी बातें सुन के काउंट असुरा की फोटो रोने लगती है और वहाँ पे चलते हुए उन स्टेचू को बोल रहा होता है काफी ज्यादा गंदी है, जबकि एक स्टोन होंगी तो काफी ज्यादा बेटर दिखती होंगी। और जो इस कैसल के रास्ते वो भी काफी ज्यादा गंदे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और क्या इन लोगों ने कैसल के इंटीरियर पे बिल्कुल भी काम नहीं किया और यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने गंदी दिखने वाली चीजें भर रखी है। और होइल बोल रहा होता है मैंने तो एक नोवेल बनाया था, आखिर ये घर बेचने वाला दलाल कैसे बन गया। और तभी हम देखते हैं रोमियो को सीढ़ियाँ दिखती है और रोमियो बोलता है लगता है यही वो जगह है, यहाँ से मुझे काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। और होइल बोल रहा होता है ये तो मुझे फोर्ट्रेस का सेंटर लग रहा है और जैसे रोमियो की सेंसेस है वो मुझे बता रही है कि इस सीढ़ियों के ऊपर काउंट असुरा है। और रोमियो यहाँ पे चलते हुए सोच रहा होता है यहाँ तक कोई प्लेयर नहीं पहुंचा होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने जैसे आ जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम काफी अच्छा मैजिक यूज करते हो। और होइल सोच रहा होता है ये तो हवा में तैर रही है, यहाँ पे मैं अपने माना को इतना बचा के चलता हूँ और वही अपने माना को आराम से वेस्ट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि इसके पास काफी सारा माना है। और तभी जैसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, आखिर तुमने कौन सी स्किल का यूज किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो बहुत बार देख ली है और मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि तुम कौन से मैजिक का यूज कर रहे हो। और वैसे तो मुझे भी सारे मैजिक यूज करने आते हैं,
पर तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा कूल था। और तभी रोमियो बोलता है मैनर्स, और ये बोल के उसे कंधे पे हाथ रख के उसे जमीन पे उतार देता है और बोलता है अपने मैनर्स में रहो। अगर तुम किसी से कुछ सीखने के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो तुम्हें मैनर्स में रहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमियो के पीछे से काफी सारी डार्क एनर्जी आने लगती है और हम देखते हैं रोमियो के पीछे काउंट असुरा खड़ा होता है। और तभी रोमियो की स्किल नेचुरल एनिमी स्टार्ट हो जाती है और असुरा बोल रहा होता है मैं सोच ही रहा था कि आखिर मुझे किसने उठाया है, पर यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही इंसान है और आखिर तुम कमजोरों की हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की। और हम देखते जैसे बोल रही होती है काउंट असुरा आ गया और इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है और वो बोलते सुपर कूल मेज क्या आप ठीक है। और तभी रोमियो बोलता है काउंट असुरा ये काफी ज्यादा फनी है, तुम सिर्फ एक घटिया से और गंदे से वैम्पायर हो। और ये बोलकर अपना नेकलेस निकाल लेता है और यहाँ पे वो उसे ऑफरिंग के तौर पे यूज करने वाला है। और वो बोलता है मैं आज तुम्हें काफी अच्छा लेसन सिखाऊंगा क्योंकि तुमने एक नोबल के नाम को यूज करने की कोशिश करी है। और हम देखते हैं उसने अपनी स्किल एग्जॉर्सिज्म रिचुअल को स्टार्ट कर दिया होता है और होल सोच रहा होता है फाइट में ऑफरिंग यूज करने का मतलब ये है कि अब ये फाइट मेरे दिमाग में होने वाली है। और होल सोच रहा होता है जब मैंने इसे पूछा था कि आखिर तुम इसे कैसे डराओगे तो इसका कहने का मतलब था कि वो ऐसे डराएगा। और क्या ये सही रहेगा क्योंकि काउंट असुरा का लेवल 430 है और अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मेरी बॉडी पजेस हो जाएगी। और काउंट असुरा बोल रहा होता है आखिर ये गंदा सा नेकलेस क्या है और आखिर तुम जैसे कमजोर ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई मुझे एरोगेंस दिखाने की। और ये बोल के काफी ज्यादा पावर यूज करने लगता है और असुरा बोल रहा होता है चाहे तुम जो भी बोलो तुम रहोगे तो एक इंसेक्ट ही। और जैसे बोलती है काउंट असुरा अपने पावर को ऑब्जर्व कर रहा है और होल सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हो गया, ये तो ऑलरेडी मेरे से 300 लेवल अप है और अगर ये अपनी सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है तब तो हमारा गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तभी हम देखते वो नेकलेस टूट जाता है और हम देखते हैं काउंट असुरा को जो कि एक अंधेरी जगह पे आ गया होता है और उसके पे चट्टान पे रोमियो बैठा होता है। और काउंट असुरा बोल रहा होता है आखिर ये कौन सी जगह है और लगता है ह्यूमंस के पास काफी अच्छी ट्रिक है लेकिन मैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मेरे को बस तुम्हें मारना है। और ये बोल के वहाँ पे काफी सारा ब्लास्ट करने लगता है और वो अपना अटैक करने के बाद बोल रहा होता है लगता है तुम मर गए ह्यूमन, तुम तो मुझे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर पाए और मुझे पता था कि तुम सिर्फ एक कचरा हो। और रोमियो बोलता है अच्छा तुम मेरे बारे में ये सोचते हो असुरा। और हम देखते हैं फिर से उसके पीछे चट्टान आ गई होती है और रोमियो उसके ऊपर बैठा होता है और असुरा बोलता है तुम तो मर गए थे ना, आखिर तुम जिंदा कैसे हुए। और रोमियो बोलता है जरा ध्यान से देखो आखिर हम में से कौन मरा है। और हम देखते हैं रोमियो काउंट असुरा की बॉडी पर ही बैठा होता है और ये चीज देख के काउंट असुरा काफी ज्यादा डर जाता है और हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काउंट असुरा काफी ज्यादा डर गया होता है और काफी सारी पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, इस बंदे ने सिर्फ ट्रिक को यूज किया है, मैं मरा नहीं हूँ। और जैसे सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये मिस्टीरियस मेज है वो काफी ज्यादा शांति से खड़ा है और वहीं पे एक काउंट असुरा है काफी डर गया है। और रोमियो बोल रहा होता है लगता है मेरा प्यारा असुरा डर गया। और तभी असुरा बोलता है चुप हो जाओ। और हम देखते हैं असुरा की पावर रिलीज करने की वजह से कैसल की पूरी छत उड़ गई होती है और होल बोलता है क्या पावर थी, इसने तो पूरा कैसल तबाह कर दिया और मैं भी बस मरने ही वाला था। और जैसे बोल रही होती है तुमने इस अटैक को पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, इसी वजह तुम इतने ज्यादा रिलैक्स खड़े थे और वहीं मैंने चारों तरफ एक सील बना ली थी और सच में तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और होल सोच रहा होता है असुरा ने इतनी जल्दी अटैक किया कि मैं कुछ भी नहीं सोच पाया। और हमें बताया जाता है एक्सोर्सिज्म रिचुअल एक ऐसा स्किल है जो कि डीमन से फाइट करते हुए काफी ज्यादा काम आता है और अगर आप किसी पजिश डीमन से फाइट कर रहे हैं तो आप बिना उस बॉडी के रियल बंदे को नुकसान पहुंचाए हुए उस डीमन को मार सकते हैं। लेकिन जब आप ऑफरिंग को यूज करते हैं तो ये एकदम बदल जाता है और ये एक डीमन हंटर के दिमाग में डीमन को समन कर लेता है और वो इसे इस हद तक डराता है ताकि वो खुद ही मर जाए। और हम देखते हैं काउंट असुरा बोल रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और हमें बताया था कोई और डीमन हंटर होता तो वो काउंट असुरा को नहीं संभाल पाता, लेकिन ये क्लाउडी द रोमियो है जिसने मेंटली काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और कोई भी डीमन इसको परेश नहीं कर सकता और ये अपने दिमाग में 1000 लेवल के डीमन को भी हरा सकता है। और हम देखते हैं होइल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है और वही जैसे बोल रही होती है आखिर तुमने क्या किया, यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर अपने घुटनों पे आ चुका है और वो सिर्फ डर के मारे चिल्ला रहा है और वो पता नहीं कहाँ पे अटैक करने का ट्राई कर रहा है और आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी रोमियो को नोटिफिकेशन आती है कि काउंट असुरा डर चुका है और रोमियो बोल रहा होता है ये सेम फीलिंग इंसान फील करता है डीमन से फाइट करते वक्त और ये देख के मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है। और हम देखते रोमियो की क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई होती है और बोलता है अभी सब खत्म करते हैं। और तभी जैसे बोलते हैं जो तुमने यूज किया वो है फियर और आखिर तुमने ये कैसे किया और ये का कोई नया मैजिक है। और तभी हम देखते हैं रोमियो उस वैम्पायर के पास जाता है और उसको अपने डैगर से स्टैब कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसके स्टैब करने के बावजूद भी काउंटर से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और रोमियो सोच रहा होता है लगता है मैं इसको डैमेज नहीं दे सकता। और फिर जैसे से बोलता है इस पे अटैक करो और तभी जैसे बोलती है तुमने यहाँ पे सब कुछ किया है, आखिर मैं इसे क्यों मारूं और आखिर तुम ये खुद क्यों नहीं कर देते। और हम देखते रोमियो और होइल सोच रहे होते हैं हम तो ये चाहते हैं लेकिन हमारा लेवल काफी ज्यादा कम है। और हम जैसे सोच रही होती है लगता है ये चाहता है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूं और मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और हम देखते हो अपने मैजिक को यूज करने लगती है और वो बोलती है आपका शुक्रिया मुझे स्ट्रॉन्ग बनने देने के लिए।
और पक्का इसको मारने के बाद मैं एक नया मैजिक क्रिएट करूंगी। और हम देखते वो उसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग का यूज करने लगती है। और हम देखते हैं होइल सोच रहा होता है आखिर ये कैसी पावर है। और हम देखते हैं होइल को नोटिफिकेशन आई होती है कि आपने काउंट असुरों को मारने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसी वजह से ज्यादातर प्रॉफिट आपको मिलेगा। और हम देखते हैं उसका बहुत बार लेवल अप हो गया होता है। और हम देखते हैं होइल सोच रहा होता है भले ही काउंट असुरा काफी ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसे सिर्फ एक अटैक में मार दिया और काउंट असुरा का लेवल 430 था। तो क्या ये है पावर हाई रैंकिंग प्लेयर की। और हम देखते हैं जैसे असुरा के एसएस के पास बैठी होती है और पहले वो उसकी एसएस को अपने गाल पे लगाती है और फिर उसे खाने का ट्राई करने लगती है। और होइल बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो। और हम देखते हैं होइल को एक और क्वेस्ट मिलती है जो कि एक क्लास क्वेस्ट होती है जिसका नाम होता है ब्रूविंग। और हम देखते हैं उसे बताया जाता है कि आपने पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया और आपको एक क्वेस्ट कंप्लीट करना है। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे प्लेयर्स आ गए होते हैं। और हम देखते हैं लॉक्स आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है जैसे क्या तुम ठीक हो, और आगे यहाँ पे कैसी आवाजें आ रही थी और जितनी भी कर्स एनर्जी थी वो खत्म कैसे हो गई, क्या तुमने काउंट असुरा को हरा दिया। और तभी हम देखते हैं जैसे कुछ नहीं बोल रही होती और लॉक्स बोल रहा होता है ये इंसान है तो मिस्टीरियस मेज है। और जैसे रोमे से बोल रही होती है मेरे पास अच्छे मैनर्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगी। और फिर वो बोलती है मेरा नाम है जैसे हाईनेस और क्या आप प्लीज अपना नाम बता सकते हैं। और रोमे सोच रहा होता है इसके मैनर्स काफी ज्यादा बेकार है लेकिन फिर भी खुद को चेंज कर रही है और मुझसे सीखना चाहती है। चलो ठीक है मैं इसको रिवॉर्ड के तौर पे अपना नाम बता देता हूँ। और फिर रोमे बोलता है मेरा नाम है ली होयुल। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।